बात भारत की विदेश नीति की, जो कि एक नए दौर में एंट्री ले चुकी है। अगस्त का महीना भारत की कूटनीति के लिए बेहद अहम साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान और चीन यात्रा से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा तक भारत के वैश्विक मंच पर बढ़ती ताकत की कहानी का सार आज के इस विश्लेषण में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के मॉस्को दौरे की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से रूस के दौरे पर। जयशंकर का 3 दिनों तक ये रूस का दौरा भारत रूस के कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। जयशंकर की मॉस्को यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच यूक्रेन विवाद पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। भारत लगातार बातचीत और कूटनीति के माध्यम से रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने का आह्वान करता रहा है। एस जयशंकर के इस दौरे के पीछे कई परतें। एक तरफ तेल है, दूसरी तरफ कूटनीतिक संतुलन। अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत ने साफ कहा कि देश हित सर्वोपरि है। वहीं रूस चाहता है कि भारत उसकी वैश्विक अलग थलग स्थिति को एक भरोसेमंद दोस्त बनकर बैलेंस करे। और यही वजह है कि भारत ने फिर से रशिया से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। भले ही अमेरिका इससे नाराज हो और भारत पर दबाव बना रहा हो। जुलाई में रूस ने तेल पर दी जाने वाली छूट कम कर दी थी, इसीलिए भारत ने खरीद रोक दी। अब फिर से रूस ने $3 प्रति बैरल की छूट दे दी, जिससे भारत की कंपनीज IOC और BPCL ने सितंबर और अक्टूबर के लिए तेल बुक कर लिया है। भारत न सिर्फ यूराल्स बल्कि वरांदे और साइबेरियन लाइट जैसी रूसी तेल भी खरीद रहा है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया रूस से तेल न खरीदे ताकि रूस पर दबाव पड़े, वो यूक्रेन युद्ध रोक दे। इसके लिए अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ तक लगा दिया, यानी अब भारतीय सामान पर कुल 50% टैक्स लगेगा। भारत ने साफ कहा कि वो अपने फैसले आर्थिक आधार पर लेगा, किसी के दबाव में नहीं। एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा रूस के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। इसके साथ ही एस जयशंकर की रूस यात्रा का मकसद रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना। रूस भारत द्विपक्षीय व्यापार को नई दिशा देना, क्योंकि रूस से भारत में तेल और कोयले का आयात बीते कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ा है। दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर भी चर्चा कर सकते हैं और इसके साथ ही रक्षा सहयोग की समीक्षा करना, क्योंकि भारत की सेना में रूस निर्मित हथियारों का एक बड़ा योगदान है। S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे प्रमुख डील के डेवलपमेंट की समीक्षा होगी। जियोपॉलिटिकल संतुलन और संवाद। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत एक बैलेंसिंग पावर की भूमिका निभा रहा है। इस यात्रा की सबसे बड़ी वजह व्यापार और आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग यानी कि IRIGC TEC के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करना है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। पुतिन ने पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई मुलाकात और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की जानकारी दी। मोदी और पुतिन के बीच ये बातचीत 10 दिनों में दूसरी बार हुई। ये बातचीत इस बात का प्रमाण है कि रूस भारत के रिश्तों में कितनी गहराई है। कैसे दो भरोसेमंद दोस्त जब एक मंच पर होते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें इन दो ताकतवर चेहरों पर टिक जाती है, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में पुतिन की मुलाकात और पीएम मोदी से फोन पर बात ये दिखाता है कि पुतिन भारत को ग्लोबल स्टेक होल्डर मानते हैं। पुतिन ये मैसेज देना चाहते हैं कि रूस भारत रिश्ता अलग स्तर पर है। अगर हम इसे समराइज करें तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि पुतिन ने अलास्का में ट्रंप से हुई बातचीत की डिटेल सीधे पीएम मोदी से शेयर की। इसका मतलब है
रूस भारत को टॉप टियर स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। अमेरिका और रूस की बातचीत का असर एशिया, यूक्रेन युद्ध, एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। पुतिन ने संदेश दिया कि भारत को साइडलाइन नहीं किया जा सकता। भारत के साथ चर्चा करके पुतिन ये जताना चाहते हैं कि रूस भारत रिश्ते अलग लेवल पर है और रूस दिल्ली को बीजिंग के मुकाबले बराबर अहमियत देता है। पीएम मोदी लगातार युद्ध खत्म करने और संवाद से समाधान की बात करते हैं। पुतिन ने फोन करके भारत की शांति पहल और मोरल सपोर्ट को अहमियत दी। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो यूक्रेन युद्ध का हल केवल बातचीत और कूटनीति में देखता है। अगर इसमें भारत की राय या फिर मध्यस्थता की संभावना बनती है तो पीएम मोदी इस शांति प्रक्रिया में अहम ग्लोबल लीडर की भूमिका निभाएंगे। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि बड़े फैसलों में परोक्ष रूप से शामिल पार्टनर की तरह है। भारत इस वक्त विश्व मंच पर बैलेंसिंग पावर की भूमिका निभा रहा है। रूस के साथ रिश्ते बनाए रखते हुए अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से भी रणनीतिक साझेदारी निभा रहा है। भारत की त्रिकोणीय कूटनीति की बात करें तो रूस के साथ तेल, हथियार और रणनीतिक साझेदारी, अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी, निवेश, इंडो पैसिफिक सहयोग, यूरोप के साथ ट्रेड, क्लाइमेट एजेंडा। अगर इस विश्लेषण का सार समझे तो अगस्त का महीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी के लिहाज से बेहद अहम। पहले जापान, फिर चीन के साथ टेबल टॉक और इसके बाद साल के आखिर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का दौरा। पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान जाएंगे। इसके बाद 31 से 1 सितंबर तक चाइना के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम एससीओ की बैठक में शामिल होने वाले हैं। टोक्यो के बाद प्रधानमंत्री बीजिंग दौरा भी करेंगे और इसीलिए खास है क्योंकि गलवान संघर्ष के बाद ये मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहली आधिकारिक द्विपक्षीय मुलाकात होगी। मोदी की थर्ड डिप्लोमेसी की ये वो धमक है जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। मोदी की ये वर्ल्ड डिप्लोमेसी है जो कि भारत को लगातार एक नई पहचान दे रही है।